दया ही धर्म का मूल माना जाता है। अब उस अभय दान में क्या क्या सहयोगी बनते हैं, उसके लिए फिर आहार दान भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आहार होगा तो वो जीवित रह पाएगा। तो आहार दान को भी उतना ही महत्व दिया है। आहार दान की शिक्षा उसे कहाँ से मिलती है? जीवों को बचाने की शिक्षा उसे कहाँ से मिलती है? तो ज्ञान दान से। तो वो ज्ञान भी उतना ही इम्पोर्टेंस अपने भी आप में रखता है। उस जीव की रक्षा होती है, क्योंकि आप डॉक्टर हो, डॉक्टर के बगैर कोई अच्छे से जी नहीं सकता। तो औषधि, क्योंकि डॉक्टर ही तो औषधि देगा, और औषधि मिलेगी तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, रोग दूर हो जाएगा। रोग दूर हो जाए तो वह पूर्ण आयु अपनी जी लेगा। तो सभी जान जो आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं? घूम फिर करके उस अभय दान में ही आ रहे हैं। अभय दान जो है सेंटर है, उसी की रक्षा के लिए अन्य दानों का वर्णन किया गया है। अन्य दानों का पर्पस भी यही है कि जीव अच्छे से सुखपूर्वक व्यवस्थित तरीके से अपने आयु को जी सके। तो ज्ञान दान भी उसमें सहयोगी बन जाता है, आहार भी उसमें सहयोगी बन जाता है, औषधि भी उसमें सहयोगी बन जाता है। तो जैसे खेती की रक्षा के लिए बाड़ी होती है, चारों तरफ बाउंड्री लगाई जाती है, ऐसे ही अभयदान जो है वो सेंटर है, प्रमुख है, फसल है, और उसी की रक्षा के लिए जो है औषध दान, आहार दान, ज्ञान दान आदि सब आ जाते हैं। इस बात को लेना। ग्रंथों में फिर दूसरी तरीके से भी समझाया जाता है कई बार कि ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। वो इस दृष्टि से समझाया जाता है कि यदि हमें सही ज्ञान हो गया, जीव को मिथ्या क्या है, सम्यक क्या है ये पता चल गया, हे क्या है, उपाधि क्या है ये पता चल गया, छोड़ने योग्य क्या है, अपनाने योग्य क्या है ये जानकारी हो गई, तो वह गलत रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते पे कदम बढ़ा लेता है। उस दृष्टि से शास्त्रदान भी बहुत बड़ा हो जाता है। जिस समय कोई व्यक्ति मरने की ओर है, मरणासन्न है, उससे भोजन की आवश्यकता है, तो उस दृष्टि से आहार दान बहुत बड़ा हो जाएगा। अब लास्ट मोमेंट में एक इंजेक्शन से वो बच सकता है, उस दृष्टि से औषध दान बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस एंगल से यदि हम सोचें तो कोई भी दान छोटा नहीं होता। हर दान का अपना इम्पोर्टेंस अपने अपने समय पर होता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में मात्र इंजन की ही वैल्यू नहीं होती है, टायर की भी होती है, ब्रेक की भी होती है, पेट्रोल की भी होती है, और उस एयर की भी होती है जो टायर में भरी जाती है। हाँ, उस ट्यूब की भी होती है, उस वॉल्व की भी होती है ना। वो वॉल्व भले ही बहुत सस्ता आता होगा, 1 रुपए का आता होगा, गाड़ी भले ही बहुत महंगी होगी, लाखों की नहीं करोड़ों की होगी। अब कोई कहे कि 1 रुपए की अथवा उस वॉल्व की क्या कीमत? नहीं, यदि वो वॉल्व नहीं हो तो भी आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। यानी छोटे से लेकर बड़े तक हर वस्तु का इम्पोर्टेंस जैसे उस गाड़ी में होता है, ऐसे ही धर्म की हर क्रिया में छोटी सी दान को लेकर बड़े दान तक का हर का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। किस समय किसकी आवश्यकता है यह देखा जाता है, उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। धारा मंदिर में दान करते हैं, पात्र दान करते हैं, हाँ, इनको हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करें? अच्छा, इसको हम अभिषेक, पूजन, गंधोदक बनाना, द्रव्य चढ़ाना, पात्र दान देना, अष्टप्रातिहार देना, इसे हम किस कैटेगरी में करें? अभिषेक तो पूजन का अंग है। पूजन के माध्यम से हमारा मन पवित्र होता है। तो पूजा अलग है, दान अलग है। जितनी आवश्यकता दान की है उतनी ही आवश्यकता पूजा की है। आप भोजन करते हैं, सिर्फ रोटी खा लें, और कोई आइटम ना लें, कैसा रहेगा? दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, सॉल्ट नहीं है, ऑयल नहीं है, क्या होगा? क्यों? एक ही आइटम है, सिर्फ रोटी और बाकी कुछ नहीं, फल वगैरह नहीं खाए हैं, तो क्या होगा? बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बीमारियां पैदा होने लगेगी। तो हर एक वस्तु का इंपॉर्टेंस है।
तो क्या आप रोटी की तुलना सॉल्ट से कर सकते हो? तो रोटी की तुलना हम दाल से तो नहीं कर सकते, अथवा सॉल्ट से तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं, पर जितनी आवश्यकता रोटी की उतनी सॉल्ट की भी है ना बॉडी को, उतनी ही प्रोटीन की भी आवश्यकता दाल की भी है ना। तो ठीक ऐसे ही जितनी आवश्यकता धर्म के क्षेत्र में दान की है उतनी ही आवश्यकता पूजा की है। जिस समय रोटी को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा उस समय रोटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिस समय पूजा को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा उस समय पूजा की, जिस समय दाल है, जिस समय सॉल्ट है, जिस समय फ्रूट्स हैं, सलाद है, सब्जी है, मिल्क है, ऑयल है, ये सब है। तो हर एक वस्तु का इंपॉर्टेंस होता है। इस बात को समझे कि जो व्यक्ति मंदिर में दान दे रहा है, प्रतिमा को दान दे रहा है, प्रतिमा बैठा रहा है, अथवा सिंहासन दे रहा है, अथवा अष्टप्रातिहार दे रहा है, तो ये जो दान आहार में, औषध में, अभय में, ज्ञान में कहाँ आएंगे? जब व्यक्ति मंदिर बनाता है, जब व्यक्ति प्रतिमा को विराजमान करता है, वो क्षेत्र बना रहा, क्षेत्र दे रहा है, तो एक ऐसा स्थान देता है जहाँ समाज के लोग एकत्रित होकर के प्रभु की पूजा कर सकते हैं, धर्म श्रवण कर सकते हैं, गुरु का उपदेश सुन सकते हैं। इस क्षेत्र में आकर के गुरु का उपदेश सुन करके उन्हें शिक्षा मिल गई कि जीवन कैसा जिया जाना चाहिए, तो दान सहित होना चाहिए। यदि ये क्षेत्र नहीं होता, असेंबलिंग पॉइंट नहीं होता, तो हम नहीं कर सकते। अब आप फिर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, असेंबलिंग पॉइंट ही यदि बनाना है तो कम्युनिटी सेंटर बना लो, क्या जाता है मंदिर बनाने, है ना। वहाँ पे हम कम्युनिटी सेंटर में एकत्रित हो जाएंगे, वहाँ पे उपदेश मिल जाएगा। तो हमें वहाँ पर उपदेश तो मिल सकता है कम्युनिटी सेंटर में, लेकिन भगवान नहीं मिल सकते। जब यहाँ मंदिर में आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान के दर्शन से उपदेश मिलता है कि धन्य है प्रभु, आपने अपने जीवन में जो ये पद पाया है, किस माध्यम से पाया है? इस मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ा करके, यानी अहिंसा का आचरण करके जीवों को अभयदान देने के माध्यम से पद पाया है। तो ये शिक्षा भगवान की प्रतिमा के दर्शन से मिलती है कि आपने जैसा रास्ता अपनाया और इस अनंत सुख को पाया है, आपके दर्शन से मैं भी अपने जीवन में ऐसा ही रास्ता अपनाऊंगा और अपने जीवन को वो व्यवस्थित बना लेता है। तो मंदिर में आकर के उसे प्रभु के दर्शन से शिक्षा मिली, तो ये अभयदान में आ जाएगा, क्योंकि यहीं से तो उसने शिक्षा पाई है। कौन सी शिक्षा पाई है? मुनि बनने की, धर्म को अपनाने की, अहिंसा के पालन की, व्रतों को पालने की, जो भी दान देने की, क्षमा धर्म को अपने जीवन में धारण करने की, जितनी भी धार्मिक शिक्षाएं हैं या तो प्रभु के दर्शन से मिलती हैं, अथवा मंदिर में गुरु आ जाते हैं तो गुरु के उपदेश से मिल जाती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए सबसे अधिक प्रमोट मंदिर को किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति बहुत इजीली प्रभु के प्रति जुड़ाव अपना पैदा कर लेता है, उसकी श्रद्धा बहुत जल्दी जागृत हो जाती है, और यहाँ आकर के प्रभु के दर्शन से उसे एक विशेष एनर्जी भी मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको भी लेकर के यहाँ पर मंदिर में जो दान दिए जाते हो वो इसी में आएंगे, अन्य जगह नहीं आएंगे। नारी का जीवन है जो, हाँ। तो यानी एक नारी के बगैर संसार का कुछ भी माने होना भी नहीं है। नारी से ही सारा कुछ संसार हाँ, चलता बहुत सही। और नारी को ही अभिशप्त जीवन भी जीना पड़ता है। अच्छा। अनादिकाल से सतियों के ऊपर ही कष्ट सुनते चले आ रहे हैं। हाँ। तो कभी माने हम लोगों को ये लगता है कि नारी ही इस चीज के लिए क्यों बनाई गई है। अच्छा, नारी ही इस चीज के लिए देखो, नारी के बिना संसार, हमारे कौन से पाप कर्मों का उदय होता है नारी जन्म की, माने हम लोगों को इतना सारा कुछ सहन करना पड़ता है। और अंत समय में ये भी हो सकता है कि कभी कभी हमें आश्रय भी नहीं मिलता है, या तो अनाथ आश्रम या फिर कोई और रास्ते भी देखना पड़ते हैं। बहुत आपकी वेदना है नारी के पर्याय को लेकर के। नारी से ही सारा संसार चलता है, नारी से ही संसार की उत्पत्ति होती है। नारी इतनी वात्सल्यमयी है, माँ होती है, सेवा भावी है, सब कुछ करती है, फिर भी उसे अभिशप्त जीवन क्यों जीना पड़ता है? लोग उन्हें ही ताने मारते हैं। और सारा जीवन, सारी ममता जिन बच्चों के लिए उड़ेल देती है, हाँ। और वही बच्चे आखिरी में आकर के अपना स्वार्थ देख करके उसको त्याग छोड़ देते हैं। बच्चे बड़े होकर के उसी माँ को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? पीड़ा बहुत ज़्यादा है उनकी। ये तो सही है, बिना माँ के कभी भी संसार चल नहीं सकता। जन्म ही माँ से होता है। किसी भी जीव को जो पर्याय मिलती है, शरीर मिलता है, तो माँ के माध्यम से मिलता है। तो जन्म देने वाली माँ, उसी ने शुरुआत की।
9 महीने रखा पेट में तब सहन किया, जन्म दिया तब सहन किया, बड़ा किया तब सहन किया, जब वो इतना बड़ा हो गया वृद्धावस्था आ गई तो उसे छोड़ करके चल दिया। तो ऐसा नारी के साथ क्यों होता है? आप बताओ क्यों होता है? महाराज श्री, ये या तो ये हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, हाँ। तो उस जिंदगी जीने में उन्हें हम लोग थोड़ा सा कांटा समझ आते रास्ते तो में। आप मूल रूप से ये पूछना चाहते हो बड़े होकर के बच्चे हमें छोड़ क्यों देते हैं, ये पूछना चाह रहे हो ना कुल मिला करके? हाँ, छोड़ते नहीं है, लेकिन माने एक जीवन हम लोगों को बोझ क्यों लगता है? हाँ। क्यों हो जाता है हर किसी अच्छा, बेटों को माँ का जीवन बोझ सा क्यों प्रतीत हो जाता है? संस्कार विहीन जब बेटे होते हैं, उन्हें सही उम्र में जब संस्कार नहीं मिल पाते हैं, तो संस्कारों से रहित होने के कारण वो माँ की कद्र नहीं कर पाते हैं। महाराज, अब उसमें एक दोष माँ का भी हो सकता है कथनचित, कि माँ ने उस समय उस बेटे के लिए अधिक समय न दिया हो, संस्कार नहीं दिया हो। अब फिर आप कहो कि नहीं, उसने तो सब कुछ संस्कार दिए हैं, अच्छे से सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, फिर भी उसने एक उम्र में आकर के धोखा दे दिया। उस समय क्या, उस समय कौन से पाप कर्म का उदय? तो ऐसा पाप कर्म का उदय पूर्व में हमने स्वयं बांधा है, तो वो तो उदय में आएगा नहीं है। और आज संतान जो है बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गई है, पैसों की ओर, सुविधाओं की ओर, इंद्रियों के विषयों की ओर लोलुपता लिए हुए जी रही है। तो माँ उसे एक बहुत बड़ा बैरियर लगती है, बाधक तत्व लगती है। बोले माँ के साथ रहूँगा तो कहाँ सुखपूर्वक ऐशो आराम मिलेगा, घूमूंगा फिरूंगा कहाँ? तो माँ उसे ऐसा प्रतीत होने लगती है। बच्चों की बहुत बड़ी कमी है, उन्हें नहीं करना चाहिए। महाराज श्री, बच्चे केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक विश्वास उनका इस उम्र के बाद में क्यों उठ जाता है कि अच्छा, माता गलत क्यों है? इसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो नई बहू आती है जी, फैक्टर तो वही सबसे बड़ा, उसका आकर्षण इतना रहता है बेटे को कि उसके आकर्षण में वो सब कुछ भूल जाता है। उसे लगता है जो ये कह रही है बस सब कुछ यही है, यदि मैं नहीं करूँगा तो ये रूठ ना जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि घर की शांति का एक रास्ता है। एक तो वो हो जाता है, तो उसका आकर्षण उसके प्रति, विषयों के प्रति बहुत बढ़ जाता है। दूसरा, कई बार यह भी हो जाता है कि सासू माँ उस प्रकार से बिहेव करती है, व्यवहार करती है बहू से, तो भी उसको एक कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता हो, क्योंकि कई बार ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है ना। हाँ, तो ऐसे कई सासुओं का भी दोष हो सकता है, एकांत से नहीं करे, नहीं हो सकता। बेटे तो चाहते हैं, लेकिन अच्छा, कभी-कभी घर का माहौल ऐसा होता है कि शांति बनी रहे, इसके हाँ, लिए ठीक है। माँ तो दब जाएगी, लेकिन शायद हाँ, वह आपके घर गृहस्थी के थोड़ा सा अच्छे से चिंतन कर लेना, भी अपन बातें, वो बहुत सारे लंबी चौड़ी रामायण है, आप भी सब अच्छे से जानते हैं गलती कहाँ हो रही है, और बेटे भी जानते हैं। तो दोनों को बैलेंस बना करके चलना चाहिए। माँ को भी अपना प्यार देना चाहिए, माँ को भी थोड़ा झुकना सीखना चाहिए। जैसे बेटे को साथ लेकर के चलना है तो अपनी पुराने ख्यालों को थोड़ा सा वो बदलना सीखे, थोड़ा बेटे के अनुसार भी बैलेंस वो भी बनाए, और बेटे का भी कर्तव्य भी कि वो भी थोड़ा सा माँ के अनुसार बैलेंस बनाए। दोनों एक दूसरे को लेकर के चलेंगे तब संभव होगा। परेशानी ये आती, माँ भी झुकने के लिए थोड़ा सा भी तैयार नहीं होती है, और बेटा भी थोड़ा सा भी झुकने को नहीं तैयार होता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना चाहिए दोनों को ही, क्योंकि दोनों अलग अलग उम्र के हैं, सबकी एक्सपेक्टेशन भिन्न भिन्न होती हैं, ज़रूरतें भिन्न भिन्न होती हैं, प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो उसमें बैलेंस बना करके चलेंगे तब कहीं ये सामंजस्य बैठ पाएगा, अदरवाइज नहीं बैठ पाएगा। कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हाँ, वैसे वैसे हमारा बल, आयु, बल, ताकत, ऐश्वर्यता, कांति घटती जाती है। जबकि जिंदगी भर धर्म करने से हमारा बल, आयु या कांति बढ़ना चाहिए, लेकिन वृद्धावस्था आते ही शरीर क्षीण होता है। तो ऐसा कौन सा नाम कर्म है या किसी कर्म की प्रकृति होती है जिससे हमें रोग भी होंगे तो बुढ़ापे में होंगे? जिंदगी भर धर्म करने का फल फिर वो कहाँ गया? जिंदगी भर धर्म एक नेचर है, प्रकृति का लॉ है। हर एक वस्तु की एक एज होती है, लाइफ स्पान होता है, लाइफ टाइम होती है। अब हम
अगेंस्ट नेचर जा ही नहीं सकते। जिसने जन्म लिया है तो उसकी भी एक लाइफ है। जितनी वो आयु लेकर के आया, मान लीजिए 100 साल की आयु लेकर के आया है, अब 100 साल की जो लाइफ का स्पान है वो उसी फेज में घूमेगा कि बाल्य अवस्था ग्रोइंग फेज है, मैच्योरिटी आएगी, धीरे धीरे वो और बढ़ेगा, फिर वो स्टेबल हो जाएगा, फिर वो डाउनफॉल होगा। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसे कोई नहीं बदल सकता कि सूर्य जो है पूर्व से उगता है, फिर घूमता घूमता पश्चिम में अस्त हो जाता है। अब जब अस्ताचल की ओर होता है शरीर भी अथवा सूर्य भी, तो शरीर का रेजिस्टेंस पावर अपने आप कम होने ही लगता है। और जहाँ हमारा रेजिस्टेंस पावर कम हुआ तो वातावरण तो वही रहता है, उसमें बैक्टीरियाज रहते हैं, वो हम पर हावी हो जाते हैं। युवा अवस्था तक हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस पावर इतना मजबूत रहता है कि वो हम पर प्रभाव नहीं डाल पाते। शक्ति क्षीण होते ही वो हम पर प्रभाव डालने लगते तो रोग अपने आप ही पैदा होंगे। इसमें कोई नहीं बदल सकता। मनुष्य के साथ भी, पशु के साथ भी शक्ति तो क्षीण होना ही है। तो ये नेचुरल लॉ है, इसे हम कहीं नहीं बदल सकते। वहाँ पूछ रहे थे कौन सा कर्म का उदय है? कर्म का योग यही उदय है कि उसने 80 वर्ष 100 वर्ष की आयु बांधी है और इसी प्रकार उसके निषेध करेंगे, इसी प्रकार उसके साता कर्म का उदय आएगा। तो क्योंकि हमारे कर्म का फल जो मिलता है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार मिलता है, तो हमारा जो द्रव्य है अब वो जीर्ण शीर्ण होने लगा, उसी के अनुरूप फल मिलेगा ना। द्रव्य जो हमारी बॉडी है वो स्वयं ही जीर्ण शीर्ण हो लगी तो फल तो उसी के अनुसार मिलेगा, उसे हम नहीं बदल सकते। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि बुढ़ापे में अच्छा बुढ़ापा कैसे जिया जाए, ये कर सकते हैं। अब आप सोचो कि बुढ़ापे में मेरे पास भी 20 साल जैसी ताकत हो, इम्पॉसिबल, वो तो असंभव बात है। असंभव को हम संभव कहाँ बना सकते हैं? इसमें हम कर्म कहाँ से, वो कर्म इसी प्रकार फलेगा कि वो एक एज के अनुसार ही 100 साल में बढ़ता हुआ फिर डाउनफॉल आएगा। ऐसे कर्व जो होता है ना, ग्राफ, वो इसी प्रकार चलता है। उसमें हम, ये तो नेचुरल लॉ है, इसमें कुछ नहीं बदल सकते। क्या आपको पूछना क्या चाह रहे हो? मतलब ये कि देखा है कि जो जिंदगी भर युवा अवस्था में जिन्होंने खूब धर्म किया, हाँ, व्रत नियम, कोई व्यसन भी नहीं किए कि भाई खूब खाया हो, बुरा खाया तो बुढ़ापे में रोग हो जाए। हाँ, धर्म करने वाले को भी अंत समय में खूब रोग, शोक, पीड़ा, मतलब फिर वो कर्म का उधर ठीक है, जीवन निषेध तो ठीक है। देखो लेकिन सुनो, रोग होना स्वाभाविक है, हर एक को होंगे। प्रतिकूलता आना स्वाभाविक है, जीर्णशीर्ण शरीर होगा स्वाभाविक है। धर्म का फल ये है कि वह जीर्णशीर्ण अवस्था में अच्छे से उसे सहन कर लेगा। धर्म का फल ये है। धर्म का फल ये नहीं कि जीर्णशीर्ण नहीं होगा शरीर, धर्म का फल ये नहीं कि रोग नहीं आएगा। समझना इस बात को। धर्म उसे एक शक्ति देता है, ताकत देता है उस परिस्थिति का सामना करने के लिए, क्योंकि वो नेचुरल लॉ, उसे हम नहीं बदलेंगे। धर्म हमें एक उत्साह देता है। और रही बात धर्म करने के बाद भी रोग क्यों जाता है, तो पूर्व में इस प्रकार का उसने कर्म बांधा था, अशाता वेदनी कर्म, तो वो फलेगा ही। जाओ वाणी के ज्ञान से सूझे लोग।